हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों का मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। पुणे से प्रवीण कुमार जैन ठोले नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, धार्मिक कट्टरता देश के लिए हानिकारक है क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, धार्मिकता का देश से संबंध है, क्योंकि जिस देश में धार्मिकता रहती है उस देश में शांति का वातावरण रहता है। देखिए, अपन की हर एक शॉर्ट टाइम के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। उन धार्मिक कार्यक्रमों के निमित्त से एक अच्छा शांति का प्रभाव और अंदर धार्मिकता विपरीत चीज़ों से रुझान घट जाता है। तो धार्मिकता बहुत अच्छी है, लेकिन कट्टरता नहीं होना चाहिए। अपने मत के प्रति, अपने अभिमत के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति आप निष्ठ रहें, लेकिन किसी के लिए आप अनर्गल बातें करके किसी के दिल को दुख ना पहुंचाए। जैसे अभी एक किसी व्यक्ति का एक स्टेटमेंट था कि जैन लोग एग्रेसिव हैं, जैन लोग थोड़ा हिंसा करते हैं, बाहर के हैं, देश के नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास आँख नहीं है, कोई बात नहीं, दिमाग तो होना चाहिए कि आप किसके लिए क्या कह रहे हो। जिसने जो देश को चलाने में बहुत बड़ा हाथ रखते हो, जिन्होंने भारत का पहला एरोप्लेन बनाया वो जैन थे, जिन्होंने ज़ीरो दिया वो जैन थे, तो जिन्होंने आपको टेक्निक दी है वो जैन थे। तो जैन सबसे ज़्यादा समझदार लोग जैन होते हैं। तो अगर कोई ऐसी कट्टरता दिखा करके किसी धर्म के प्रति बात करता है तो गलत है। बाकी अपने धर्म का पालन करें, किसी के लिए टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कर्नाटक से उर्मिला जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, शिखर जी में वंदना और गुरु दर्शन के बाद से मैंने मिथ्यात छोड़ा। जिन मंदिर के अलावा कोई और मंदिर नहीं जाती हूँ तो वंदना नहीं करती, लेकिन मेरी इस बात से घर वाले बहुत ही दुखी हैं और मेरी बात समझते भी नहीं। हमारे धर्म से कोई और दुखी हो रहा हो तो बुरा लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सत्य के मार्ग पर चलने पर आपके अगर कोई दुखी हो रहा है तो गलती उसकी है, आपकी नहीं। जब भगवान महावीर स्वामी दीक्षा ले रहे थे तो उनकी माँ भी रो रही थी। आज वर्तमान में कोई दीक्षा लेता है तो उनकी माँ भी रोती है, और कई की माँ तो अभी तक रोती हैं। तो अगर उसको रुलाने का भाव है, किसी को दुखी करने का भाव है तो बंद होगा। अभिप्राय है तो हमने मिथ्यात छोड़ा है, हम अपने पुण्य के संग्रह के लिए छोड़ रहे हैं। आपको छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं छोड़ना है नहीं छोड़िए, हमें उससे क्या प्रयोजन। अगर आपके मन का अभिप्राय है कि घर के लोग दुखी हों तो तुमको बंद होगा। आपने मिथ्यात छोड़ा है और आपके मन में भाव है कि मैं तो सम्यक की दृढ़ता से पालन करूँगा। अब चाहे मम्मी रूठे, चाहे पापा, चाहे पति रूठे, चाहे बच्चे रूठे, कोई भी उससे प्रयोजन फर्क नहीं पड़ता। अपन अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें।